हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने कवर किया कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एसएससी सीएचएसएल प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3, 5 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 4, 0 और 5 बचते हैं। यदि उस संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3 और 2 से विभाजित किया जाता तो शेषफलों का योग क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे हमने एक फिगर बना लिया इस टाइप का, ठीक है ना। 4 बार हो रहा है सब चीजें, तो हमने ये बना लिया। भाग कितने से हो रहा है, 2 से, फिर 3 से। इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हैं और बिल्कुल सिंपल सी चीज समझ सकते हैं। और यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 1, 4, 0 और 5। ठीक है, ये हमारे शेषफल हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये हमारे जो हैं, ये हमारे सभी भाजक हैं। ठीक। अगर हमारा लास्ट में शेषफल 5 बच रहा है और लास्ट में हर एक उसमें क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, तो उसमें अगर हम करेंगे खुद से तो लास्ट बार में भाग एक ही बार जा रहा होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये हमारा भाग कितनी बार गया, एक बार, तो 7 के साथ 5, 12 यहां पर हमारा भाज्य रहा होगा। ठीक। इसी तरीके अगर हमें यहां पर क्या संख्या रही होगी तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य मिल जाएगा। तो 12 पंचे 60, 60 प्लस 0 यानी कि 60 यहाँ पे रहा होगा। इसी तरीके यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी, तो यहाँ पर हमारा जो भागफल इंटू 3 प्लस शेषफल, तो हमारी यहाँ की संख्या मिल जाएगी। तो 60 फिर का 180 और 104, मतलब 180 और 4, 184। इस तरीके यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और एक जोड़ देंगे शेषफल एक, तो 184 दूनी 368। ठीक है, और 369 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा ये पता चल गया कि वो संख्या कौन कौन सी थी जिस पर हम उस भाग दे रहे थे। पहले हमने 2 से भाग दिया, जो हमारा भागफल आया उसमें हमने 3 से भाग दिया, फिर जो हमारा भागफल आया उसमें हमने 5 से भाग दिया, फिर जो हमारा भागफल आया उसमें हमने 7 से भाग दिया। इसी तरीके हम ये डायरेक्ट इस 369 में इनसे भी भाग करके निकाल सकते हैं। आप अलग अलग भाग कर लीजिए या एक इसी तरीके की सारणी फिर से बनाइए। इस बार भी ऐसे 4 बार 4 संख्याओं से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 369। भाग किससे देना है, भाग देना है किससे, 7, 5, 3 और 2 से। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर। अगर हम इसमें 7 से भाग देते हैं तो 7 पना 35, कितना बचा, 1, 19 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, यानी कि हमारा शेष कितना बचा, 5। फिर अब अगर हम इसमें भाग देते हैं 52 में 5 से, 10 टाइम जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा। फिर से हम भाग देंगे 10 में, 3 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर से अगर देंगे तो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो यही चीज हम बता रहे थे कि ये हमेशा लास्ट में एक बचना चाहिए हमारा जो भागफल होगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि शेष फलों का योग ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो ये हमारे शेष फल हैं, 5, 2, 7, 8 और 9। यानी हमारा योग शेष फलों का योगफल कितना आ गया, 9। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयामों वाले एक घनाभ को 3 बार 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। सभी टुकड़ों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हमारे पास एक एक घनाभ दिया हुआ है, बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमने अपने समझने के हिसाब से घनाभ बना लिया। ठीक है, आपको भी एक सोच लेना है कि हाँ ठीक है घनाभ है। अब क्या है, इसमें जो लेंथ दी हुई है 20, 12 और 10, इसको क्या करते हैं हम 3 बार 8 बराबर टुकड़ों में, यानी कि हमने एक बार हाइट की तरफ से, ठीक है, एक बार विड्थ की तरफ से, एक बार जो हमारी लेंथ है उसकी तरफ से हमने इसको 3 बार कट किया है। ठीक है, जब 3 बार कट किया तो ये हमारा 8 बराबर टुकड़ों में डिवाइड होगा।
ठीक है, आप ये प्रैक्टिकल करके भी समझ सकते हैं इसको। हमने जब इसको ऐसे काटा होगा तो आधा आधा हो गया होगा, जब हाइट से काटा तो ये हमारी जो विड्थ है वो आधी आधी हो गई। इसी तरीके हमारी सभी जो साइड्स होंगी हर एक टुकड़े के लिए आधी आधी हो जाएंगी। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारा एक ये छोटा टुकड़ा निकल के आ गया, ठीक है, इसी से, तो जो इसकी साइड्स हमारी निकलेंगी वो निकलेंगी कितनी, ये हमारी 20 सेंटीमीटर तो 10 से हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर तो ये 6 हो जाएगी, और हाइट हमारी कितनी, 5 हो जाएगी। ये चीज आप समझ गए। तो इस तरीके के हमारे कितने, 8 टुकड़े बनेंगे, जिनकी, अगर हम उसको, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम किसी घनाभ को 3 बार काटते हैं तो 8 बराबर भागों में कटता है, और उनकी साइड्स जो भी होती हैं वो सब आधी हो जाती हैं। ठीक है, तो हम एक टुकड़े का क्या है संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, तो हमारा सभी टुकड़ों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। तो 2 LB, यानी कि हम LBH 10, 6, 5, LB कितना 60, BH कितना 30, और HL कितना 50। इसको हमने ऐड कर दिया, 80, 60, 140 दूनी 280। 280 हमारा जो क्षेत्रफल आया वर्ग सेंटीमीटर, वो हमारा एक टुकड़े का निकल के आया। अगर हमें 8 टुकड़ों को चाहिए तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से 8 0 0, 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 8 8 64, और 8 दूनी 16, 6 22, 2240 वर्ग सेंटीमीटर हमारा टोटल सभी टुकड़ों का क्षेत्रफल निकल आया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण से 17 डिग्री घटाया जाता है तो उनके कोणों का अनुपात 3, 4 और 7 होता है। सबसे बड़े कोण का रेडियन माप क्या होगा। ठीक है, कोई हमारे पास त्रिभुज था, मान लिया उसके एंगल जो थे ABC थे। ठीक है, इनमें हमने क्या किया, -17 डिग्री, -17 डिग्री, तीनों एंगल से -17 माइनस कर दिए, तो हमारे जो एंगल्स का अनुपात जो बचा 3, 4 और 7 का बचा। ठीक है, यानी कि 17 17 17 51 माइनस हो गया किसमें, 180। हमारा टोटल सम होता है किसी भी ट्राइंगल के कोणों का 180 डिग्री, तो -51 डिग्री माइनस कर दिया, हमारा 129 डिग्री बचा। यानी कि अगर हम तीनों कोण से 17 17 डिग्री माइनस कर रहे हैं तो अब हमारा जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 129 डिग्री, इन तीनों का सम। क्या समझ गए। वैसे हम ऐड कर देंगे, 4 3 7 7 14, यानी कि हमारी 14 की वैल्यू कितनी आ रही है, 129 डिग्री। ठीक, हमें पता क्या करना है, बड़े कोण, बड़ा कोण हमारा कौन सा रहा होगा, यहाँ पर जो बड़ा है वही हमारा कोण बड़ा रहा होगा, फिर उसमें हम 17 जोड़ देंगे क्योंकि सभी से 17 17 कम हो रहे हैं। तो 7 बराबर क्या आएगा, ठीक है, तो 129, इसको नीचे 14 ले जाएंगे, और 7 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि हमारा 129/2 आ गया। ठीक है, ये इसका मान हमारा 129/2 आ गया, लेकिन इसमें 17 हमने माइनस किया था, तो उस हम 17 डिग्री को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 17 दूनी 34, और 129 में 34 जोड़ेंगे तो 163 डिग्री/2, ये हमारा सबसे बड़े कोण का मान निकल आया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको रेडियन में बताना है। ठीक है, सबसे बड़े कोण का मान जो है रेडियन माप क्या होगा, तो रेडियन में बदलने के लिए किसी भी एंगल को अगर हम रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं 163 डिग्री बाई 2 इंटू π/180। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, 163 डिग्री पाई, अब डिग्री हटा देते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, 163 π/360 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुना थी, अब से कितनी वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा।
ठीक है, अगर आप रेशियो मेथड जानते हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे, कहीं आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा आज का समय जो है प्रेजेंट, आज से अगर यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 10 वर्ष पहले हमारी एज जो है वो कितनी रही होगी। 10 वर्ष पहले हमारा जो अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये हमारा फादर है और ये सन है। ठीक है, तो उनका जो अनुपात दिया हुआ है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुना थी। पिता हमारे ये हो गए और पुत्र हमारे ये हो गए सन। आपसे 10 वर्ष बाद यानी कि +10 वर्ष, तो क्या कह रहा है कि आपसे 10 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसका पुत्र की आयु की दोगुनी है, यानी कि यहाँ पर उनकी आयु क्या है, दोगुनी है। पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु 2 है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 3:2 कब होगा, कितने वर्ष बाद होगा, तो 3:2 कितने वर्ष बाद होगा, ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही लॉजिक से समझते हैं कि हमारा यहाँ पे जितना, यहाँ पे उनके बीच में आयु का डिफरेंस जितना यहाँ पर रहा होगा 10 वर्ष पहले, वो चाहे 50 वर्ष बाद हो, डिफरेंस तो वही रहेगा। ठीक है, अगर आपके और आपके भाई में 5 साल का डिफरेंस है तो आज भी 5 साल का डिफरेंस है और 50 साल बाद भी 5 साल का डिफरेंस होगा। बस हमें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 6 और 1 कितने का डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, ये 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, पिता और पुत्र 1 का, और यहाँ पर भी 1 का ही हो रहा है। तो हम ये डिफरेंस को सबसे पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए। अब हमारा रेशियो बिल्कुल सटीक हो गया है। अब हम बहुत आगे आराम से कर सकते हैं इसको। अब क्या है इसमें, हम एक चीज ये देखते हैं, ये 6 से 10 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है यहाँ पर भी, तो उतना ही यहाँ पर भी बढ़ रहा होगा। अगर ये बराबर नहीं है यहाँ पर जितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी उतना ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि उतने ही साल बढ़ रहे हैं तो दोनों में ही उतने साल ऐड होंगे, दोनों की एज में उतने साल ऐड होंगे, तो ये वैल्यू भी हमारी बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल हम अगर देखते हैं कि 10 वर्ष पहले प्लस 10 वर्ष बाद में, यानी कि इस 4 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, इस 4 की वैल्यू हमारी होगी 20 ईयर्स, क्योंकि 10 पहले 10 बाद में। ठीक है, ये हमारी 4 की वैल्यू 20 आ गई। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। 1 बराबर 5 वर्ष आ गया। ठीक है, अब क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात 3:2 होगा। यहां पर हम एक चीज यहाँ पे ये देखें, ये 10 से 15 हो रहा है। ठीक है, 10 से 15, 5 का अंतर यहाँ पर 10 से 15, यानी कि ये जो है 25 वर्ष का अंतर है यहाँ पर। यहां से 25 वर्ष बाद उनकी अनुपात 3:2 हो रहा है पिता और पुत्र का। यहां से 10 वर्ष बाद की जो एज है उसमें अगर हम 25 वर्ष और ऐड करते हैं दोनों में, तो उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो रहा है। हमें वर्तमान से चाहिए, यानी कि वर्तमान से 10 साल और इसमें ऐड हो जाएंगे, 25 10 35, यानी कि 35 वर्ष, आज से 35 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो 3:2 होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसको और पॉज करके देखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में 2 मध्यिकाएं एडी और बी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एडी बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो बीडी की लंबाई कितनी है। हमारे पास एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी और सी। ठीक है, 2 मध्यिकाएं हैं, यानी कि एडी हो गई और ये बीई हो गई। ये 2 मध्यिकाएं दी हुई हैं जो कि जी पर समकोण पर काटती है। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जी पॉइंट है, ये हमारा यानी कि ये 90 डिग्री बन रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एडी बराबर 18 है, यानी कि ये टोटल हमारी 18 है। तो अगर ये 18 है तो मध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती है, यानी कि ये 12 रही होगी और ये 6। इसी तरीके हमारी जो बी है, बी की लंबाई जो है वो 12 है, तो हमारी 12 भी 2:1 अनुपात में डिवाइड होगी, तो कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा।
हमें चाहिए क्या, BD चाहिए। इस ट्राइंगल में हमारा जो एक समकोण ट्राइंगल है, 8 है ये 6 है, आप सिंपल समझते होंगे ट्रायो, 8 6 और 10 का, तो BD की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 10। तो ऑप्शन जो हमारा 3 है वो बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। मेरा और प्रयास है कि मैं आगे और भी इसी तरह के क्वेश्चन डालूं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं, हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम में हर एक बार पूछा गया है। आप अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख सकते हैं, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।